हाँ बिलाल ठीक है। एक सेकंड। हाँ ठीक है आ रहा है, ठीक है आ रहा है। हाँ आज के संवाददाता सम्मेलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग समय दिए, इसके लिए आपको हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के एमएलसी श्री अफाक अहमद साहब हैं। हमारे पार्टी के अभियान समिति के संयोजक श्री सुनील शर्मा जी हैं। हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री श्री सुभाष कुशवाहा जी हैं। हमारे पार्टी के किसान संगठन के अध्यक्ष श्री रामलखन सिंह डांगी जी हैं। श्री पार्टी के महासचिव नंदकिशोर कुशवाहा जी हैं। श्री अबेदुल साहब हैं। श्री अशोक दुबे जी हैं। श्री विनीता मिश्रा जी हैं। पार्टी के सभी सीनियर लीडर हैं। हम आपको सीधे बताना चाहते हैं कि ये 5वां सीरीज आ रहा है। पूरे बिहार का नजर आज जनसुराज की ओर लगा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार के आम लोग भ्रष्टाचार से, अपराध से करा रहा है। अभी आपने देखा कि प्रशांत जी का इसके पहले जो 4 मंत्री पर और दूसरे लोगों पर खुलासा हुआ था, उसका फिर सबूत आपको दिया गया था, पेपर दिया गया था और नोटिस भी उसका जिस तरह से 100 करोड़ रुपया का नोटिस किया था, तो हम लोगों ने जवाब दिया है। आज आप देखे होंगे आप कहता है कि भाई अब हम कानून में नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। आज जो आपको जानकारी दी जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले जो 50 दिन के बाद चुनाव होगा बिहार का, उसके लिए बहुत निर्णायक है। बिहार की जनता को अब तय कर लेना है। बिहार की जनता तो तय कर लिया है, लेकिन अब निर्णायक समय है, तय करना है कि हमारा नेतृत्व कैसा हो, साफ सुथरा हो या फिर वैसे ही दागी हो। जो लालू जी के राज में जो एक तरह से पूरा जंगल राज था, भ्रष्टाचार का पूरा बुलवारा था, और लालू जी के राज में जितने लोग थे, जो बड़े बड़े नाम थे, उनसे लोगों का रूह कांपता था। उसी राज के लोग भारतीय जनता पार्टी में और जनता दल यू में वैसे ही लोग आए हुए हैं और फिर दूसरा जनता दल जंगल राज और भ्रष्टाचार का राज स्थापित करना चाहते हैं। तो अब बिहार की जनता पूरी तौर से प्रशांत किशोर की ओर, जनसुराज की ओर देख रहा है। मैं सीधे प्रशांत किशोर जी को, मैं उसके पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद मुन्ना जी। नमस्कार सब लोग। आप लोग काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। आप ही के परिवार के लोगों ने प्रशांत जी को वहां घेर रखा था और निकलने में थोड़ा विलंब हो गया। भाई क्या त्रासदी है बिहार के साथ और बिहार के लोगों के साथ, बिहार के सम्मान के साथ, कि रोजाना करीब करीब हम लोगों को आप लोगों के बीच आकर कुछ न कुछ ऐसा खुलासा करना पड़ता है जो आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि बिहार की जनता को यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों पर उन लोगों ने भरोसा दिखलाया इतने वर्षों तक, और जो लोग फिर आज मैदान में हैं, उनके ही बीच से उनका समर्थन मांगने के लिए उनका दरअसल चाल चरित्र चेहरा कैसा है। इसलिए हम लोग किसी पे व्यक्तिगत प्रहार नहीं करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार की जनता ये समझे कि जिन लोगों पर वो विश्वास करती है, करना चाहती है और करती रही है, वो लोग दरअसल कैसे हैं। बिना ज्यादा समय व्यतीत किए हुए मैं चाहूंगा कि प्रशांत जी अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देरी से आने के लिए, विलंब के लिए माफी चाहते हैं।
सबसे पहले तो जो पिछले 3-4 प्रेस वार्ताओं में हम लोगों ने बात कही है, उसके बाद कुछ साथियों ने ये सवाल उठाया, बीजेपी के कुछ छुट भैया लोगों ने प्रेस वार्ता की कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आता है। प्रशांत किशोर ने पटना में जमीन खरीदी है, इनके पास सेल कंपनी है, और आप लोग भी ये सवाल कभी कभी पूछते रहे हैं कि जनसुराज के पास पैसा कहाँ से आता है। तो मैं आज किसी दूसरे पर बात करूं उससे पहले जरूरी हो गया है कि आप ये जानिए कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आता है, उस पैसे को देने वाले लोग कौन हैं, उसका स्रोत क्या है, और उसको खर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि सावन के अंधे को सब हरियाली ही दिखती है, बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। तो मैं आज कोई भी खुलासा करने से पहले अपने लिए, अपने जनसुराज में जुड़े हुए साथियों के लिए और बिहार की जनता के लिए ये बात बताना चाहता हूं कि अभी आपको आंकड़े जारी कर रहा हूं, उसको नोट कीजिए ताकि बिहार की एक एक जनता जाने कि जनसुराज का पैसा कहां से आया है, किस माध्यम से आया है और वो कहां खर्च हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई कल उंगली न उठाए कि प्रशांत किशोर भी दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं आपको स्पष्टता से वो फिगर बताऊं। अभी तक मैं आप में से कई लोगों को याद है, मैं ये कहता हूं कि पैसा सरस्वती से आता है, उन लोगों के माध्यम से आता है जिनको हमने मदद की, वो लोग पैसा देते हैं। क्योंकि बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए किसी बालू माफिया, शराब माफिया, भ्रष्ट लोगों की मदद न लेनी पड़े, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर बिहार सुधारने के लिए जज्बा है, ताकत है, उसको चुनाव लड़ाया जा सके, इसके लिए जनसुराज के पास साधन होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने लोगों से पैसा मांगना शुरू किया है, लेकिन हमने ये तय किया जब ये अभियान शुरू किया कि बिहार के लोग पैसा दें या न दें, मैं अपने जीवन का जो कुछ भी है सब कुछ लगाऊंगा बिहार की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं आंकड़े अभी तक जारी किए थे कि सनातन धर्म में, हम लोग के धर्म में कहा जाता है कि दान करने वाले पैसे की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के छुट भैये नेता, इन्होंने जब बात उठाई है तो मैं आंकड़ा जारी कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है। हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूँ। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जनसुराज
पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने जो बच गया खर्च के बाद ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी दिया, 198 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। पैसा किसने दिया? जिसको हमने सलाह दिया है। जिसको सलाह दिया तो स्रोत भी बता रहे हैं पैसा क्यों मिला। जिसको सलाह देते हैं उससे पैसा लेते हैं। गांव गांव में कहा है सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं। सलाह देते हैं, जो पैसा मिला चेक से मिला उस पर 18% जीएसटी भरा, जो पैसा जन स्वराज की व्यवस्था को चलाने में खर्च हुआ उस खर्च के बाद जो बच गया वो भी 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट कर दिया चेक से। 98 करोड़ 75 लाख रुपया इनकम टैक्स भरा, 30 करोड़ रुपया। और आगे से ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है, हमको नेता मत कहिए। हम मंच पर जो कहते हैं वो करते हैं। हम नेता नहीं हैं, बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं। अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे के वजह से पीछे न हटना पड़े। और आपके सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी अपने हमारे जो जन स्वराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक एक रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है। केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है। और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है। बिल्कुल दिया है, 11 करोड़ रुपया लिए है। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते, नवयुगा से घूस नहीं लेते हैं, अपना यहाँ मेहनत करते हैं, उसका फीस लेते हैं, और जो भी पैसा मिलता है अपना खर्च काट के जो बच जाता है वो पार्टी में डोनेट करते हैं। और हमने अपने साथियों से भी कहा है कि बिहार में जाकर लोगों से पैसा मांगने से पहले आप अपना जितना डोनेट कर सकते हैं वो कीजिए। और मैं लोगों को कहूं, उससे पहले हमने अपने आप पर यह जिम्मेवारी ली है कि जो भी 10 साल में पैसा कमाएंगे ये सारा पैसा बिहार को बनाने सुधारने के लिए डोनेट करेंगे। और ये 98 करोड़ रुपया इस साल में डोनेट किया है मैंने। 98 करोड़ 50 लाख रुपया हमारे अकाउंट से सीधे जन स्वराज को मैंने डोनेट किया है। जिसको देखना है देख लीजिए। और फिर से दावा कर रहे हैं, अगर इसमें कोई कमी गलती एक पैसा का निकल जाए तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, 1 पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। और ये बात अब यहाँ से खत्म होनी चाहिए। मेरे लिए अपमान की बात है कि आप कहते हैं कि अशोक चौधरी भी चोरी किया है, प्रशांत किशोर भी चोरी किया है। हम इन लोगों के पंक्ति में खड़ा होने वाले लोग नहीं हैं। मरना पसंद है, लेकिन इन चोर नेताओं के साथ बराबरी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम लोग चोरी नहीं करते हैं। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब आज जिस काम के लिए आप जुड़े हैं, पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई
अनीता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार हैं, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास हैं, मुन्ना जी इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है, और जियालाल आर्य जी और अनीता कुणाल, ये तीनों लोग बताएं। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है, तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं, जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे, आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस लें, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है, वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है
0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। तो अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें कि ये उनकी वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसे की वसूली कर रहे हैं और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। अशोक चौधरी बंद। अब आ जाइए आज की सबसे बड़ी जिस चीज के लिए आपको बुलाए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 - 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है
तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें, नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। पूरा समझिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में तो बहुत छोटी बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हम लोग मांग कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को हत्या के अभियुक्त हैं, 6 हत्या के अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो बिहार में जितने लोग पर अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। इस देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। और ये गृह मंत्री के साथ घूम रहे हैं। मोदी जी को हम लोग कल पत्र लिखेंगे कि आपके पार्टी का नेता, जितने लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जितने लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूं, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो और तुम अपराध की बात करते हो, तुम जंगल राज की बात करते हो। तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में बात को लाएंगे कि साहब ये बताइए कि कैसे आपने इनको बेल दिया है, कैसे इनको आप समाज में बाहर रहने की अनुमति दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी की अंतिम बात, इनके अपराध की गाथा की, सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे कि इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं। ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें,
हम इतना ही बोल रहे हैं। अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं लालू जी का प्रभाव था, साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताएं कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। अब आज का घोषणा खत्म। मैंने अपनी बात बताई कि हमारे पास पैसा कहां से आया है, कितना किसने दिया, कितना टैक्स भरा, और जो पैसा बचा उसका मैंने क्या किया। दूसरी बात मैंने अशोक चौधरी को बताया। अशोक चौधरी से पहले पाक साहब बनने वाले वैभव विकास न्यास पर सीधे सवाल है कि जनता देख रही है, ईमानदार अगर आप हैं तो सामने आइए और जवाब दीजिए कि 100 करोड़ रुपए की संपत्ति आपने पिछले 1-1.5 साल में पटना में कैसे खरीदी है, और अशोक चौधरी ने आपको पैसा दिया है या नहीं दिया है, किसी दूसरे ने दिया है कि नहीं। तीसरी बात मैंने कही कि अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का हमने बताया है, 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया है। आज अशोक चौधरी ने शायद ये कहा है कि अब वो कानूनी दाव पेच छोड़कर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। इससे बात नहीं बनेगी। कानून का मदद लेकर जनता के आंख में धूल झोंकने का जो कोशिश किए हो अशोक चौधरी, या तो मानहानि का नोटिस आधिकारिक तौर पर वापस लीजिए, नहीं तो 7 दिन के अंदर आप पर 500 करोड़ की जो और बेनामी संपत्ति का कागज मेरे पास है उसको भी बिहार की जनता के सामने जारी करेंगे। और चौथी बात जो मैंने बताई, अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन पर 6 लोगों की हत्या के जो अभियुक्त हैं और कोर्ट ने जिनको राहत नहीं दी, बरी नहीं किया, सिर्फ नाबालिग होने के गलत सर्टिफिकेट की वजह से कोर्ट ने इनको छोड़ा है। अशोक चौधरी ने खुद मान लिया है अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। तो अब अशोक चौधरी को तुरंत पद से बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी, सॉरी, ये दोनों चौधरी में कंफ्यूज कर गए। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री को जो हत्या के अभियुक्त है, इनको पद से सिर्फ इस्तीफा नहीं देना है, इनको पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो जनसुराज कोर्ट में मूव करेगा। कल हम लोग गवर्नर से टाइम लेंगे। और अंतिम बात जो मैंने कहा कि अगर इससे भी बात नहीं बनती है, इनका आपराधिक चरित्र खुलकर नहीं आपको दिखता है, तो शिल्पी गौतम हत्याकांड में अपनी भूमिका पर आकर प्रेस में बता दें कि ये उसमें एक संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर सीबीआई ने इनकी जांच करी थी कि नहीं करी थी। अगर ये कहते हैं नहीं की थी तो हम आपको डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, सीबीआई के डॉक्यूमेंट, कि इनकी स्थिति उसमें क्या थी। अब मेरा बात खत्म हुआ, अब आपको जो सवाल करना है वो कर लीजिए। आरजेडी कांग्रेस की चुप्पी ये कहती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये हमाम में सब नंगे हैं। दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज का कब्जा आरजेडी के तब के सीमांचल के बड़े बाहुबली नेता की मदद से किया और अपने लूट के उस खजाने से आरजेडी के खजाने में भी दान पत्र में भरा। तभी तो रबड़ी देवी खड़े होकर कहती हैं कि दिलीप जायसवाल जी तो हमारे मुंह बोले भाई हैं। तो जितने लोग राजद को, लालटेन को वोट देते हैं, देख लो भाई, एक और कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं और एक और भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर सिखों का कॉलेज कब्जा किया है, उससे पैसा तहसील रहा है, उसके कॉलेज से अपने बच्चों का गलत मेडिकल का डिग्री दिलवा रहा है। कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है कि भ्रष्टाचार का नाम सुन के डर के भागता है, सोचता है कि भ्रष्टाचार पर कुछ बोलेंगे तो लोग पूछ लेगा कि तुम भी तो नेशनल हेराल्ड में घोटाला किए हो, तुम भी तो 2 लाख करोड़ का घोटाला किए थे। अगर कांग्रेस वाले बिहार में 70,000 करोड़ के सीएजी का बात करेंगे तो सामने वाला भाजपा वाला कहेगा कि 2 लाख करोड़ आप पर भी तो चोरी का इल्जाम था। लेकिन
जनसुराज और प्रशांत किशोर पर आप चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। और आगे कोई कंफ्यूजन न करे, इसीलिए आगे कोई बात कहने से पहले हमने अपना अकाउंट जारी कर दिया 241 करोड़ के इनकम का, उस इनकम पर भरे हुए जीएसटी का, उस पर दिए इनकम टैक्स का, और उसके बाद जो 98 साढ़े 98 करोड़ डोनेट किया पार्टी को उसका। अगर कोई गलती हो तो फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन अपने बराबरी में खड़ा मत करो। तुम चोर हो, तुम बिहार को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बिहार को लूटना है, मेरे जीवन का उद्देश्य बिहार को बनाना है, दोनों में फर्क है। तेजस्वी यादव अगर सूची बनाएंगे तो सबसे पहले तो अपने दोनों मामा का नाम लिखना पड़ेगा, साधु यादव, सुभाष यादव। उसके बाद अपने माता पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। चारा चोरी के मामले में लैंड फॉर जॉब में जाने कितने लोगों का जमीन लिखवा लिए उसके मामले में। उसके बाद तेजस्वी यादव को अपने उन जिला के राजद के बाहुबली नेताओं का नाम लिखना पड़ेगा जिन्होंने अपराध, अपहरण, जमीन रंगदारी, हत्या के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। तो पहले इनका नाम जारी करेंगे। वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं, ये सब सरकार ही में तो है। अभी तेजस्वी यादव भी तो सरकार में थे 2 साल से पहले। सरकार और विपक्ष दोनों पर कानून, वो पैसा नहीं लेते हैं, उनका विधायक पैसा नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता है, उनके विधायक को घर नहीं मिला है। तेजस्वी यादव को जेल प्लस सिक्योरिटी मिली है, उसका पैसा कौन भर रहा है? बिहार की जनता भर रही है। तेजस्वी यादव जिस घर में रहते हैं उसका किराया कौन देता है? बिहार की जनता देती है। राजद का, कांग्रेस का जो विधायक है उसका महीना का पैसा कौन देता है? बिहार की जनता देती है। बिहार की जनता से भत्ता ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, तो तुम चोरी करोगे तो उसका जारी नहीं होगा। हम क्यों नहीं बोल रहे हैं राजद पर? क्योंकि ये तो जाने हुए चोर हैं, पूरा बिहार जानता है ये चोर है। इस चोर को चोर कहने का क्या फायदा है? जो चोर है उसको बिहार की जनता ने सिर्फ जाना नहीं, सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। 2005 के बाद सत्ता के इर्द गिर्द भी आने नहीं दिया। ये बिहार की जनता की समझदारी है। लेकिन उनको चोर बताकर जो लोग सत्ता में आए, जिन पर जनता ने भरोसा किया, वो कितने बड़े अपराधी हैं। उन पर भी हत्या, अपहरण, लूट का वही संगीन अपराध का इल्जाम है जो राजद के नेताओं पर था। इसीलिए तो प्रशांत किशोर और जनसुराज की जरूरत है। ये हमाम में सब नंगे हैं और बिहार की जनता देख रही है, पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी परिणाम हो जाए, इनको जीना इनका हराम कर देंगे। जनता इनको, इनके नेता, इनके पार्टी इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो भी नहीं करेगा तो कोर्ट में जाएंगे। इनको लड़ाते लड़ाते जब तक इंसाफ नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी के अशोक चौधरी के प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी जो पैसा आता है उसके लिए ना तो हम मॉल खरीदेंगे ना तो जमीन खरीदेंगे, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी जिस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय प्रशांत तो भैया तुमको बताए, अभी सुने नहीं यार, प्रशांत किशोर की इनकम 241 करोड़ है डिक्लेयर्ड इनकम, जिस पर टैक्स भरते हैं 3 साल में। कितना? 241 करोड़। इतना पैसा हमारी अपनी आमदनी है, जिस पर जीएसटी भरा, जिस पर इनकम टैक्स भरा, और खर्च के बाद जो पैसा बच गया उसको बिहार के समाज के लिए दान में दे दिया। 98 करोड़ 50 लाख रुपया जाकर देख। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार के इनकम टैक्स में ये फाइल है, जाकर चेक कर लीजिएगा और आपको भी दे देंगे, आप भी देख लीजिएगा। 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जो उसके तार कहीं इंदौर और उज्जैन से तो नहीं जुड़े हैं, सिर्फ इतना ही बता। मेरे भाई ये देखिए, मैंने आपको कहा दिलीप जायसवाल पर हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। अगर हर मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के पैसे और संपत्ति का हम घोषणा करने लगे तो 2-4 दिन ये प्रेस चलता रहेगा। हमने दिलीप जायसवाल को बताया कि आदमी अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। उसके बाद वो आदमी सरेंडर कर गया, मूर्छित हो गया।
बिहार की जनता ने मान लिया भाई ये गलती मान रहा है, तो उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ा सिर्फ नवंबर तक है। कल जब व्यवस्था बनेगी तो उन पर ट्रायल चलेगा, कॉलेज वापस लिया जाएगा और उन्होंने जो गलती की है उस पर सजा होगी। सुनिए एक मिनट। अब अशोक चौधरी पर कहा गया 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का। अशोक चौधरी का 200 करोड़ रुपया थोड़ी ना है, वो तो सैकड़ों करोड़ रुपया और कमाए हैं। 200 करोड़ पे 50 करोड़ की पेपर हम लोगों ने जारी कर दिया। अब बोल रहे हैं कि अभी से भी बिहार की जनता से माफी मांग लो, पूरा ये जो कानूनी दाव पेच का ढोंग रचे हो वापस। अभी आज कैमरे पर बोले हैं ना, लिखित में 7 दिन के अंदर अगर मानहानि का दावा, क्योंकि मानहानि के दावा से नहीं डर रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि हम मानहानि का दावा किए हैं। अगर आधिकारिक तौर पर ये मानहानि का दावा वापस नहीं लेकर चुप नहीं होते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, तो इन पर अगला किस्त 500 करोड़ की संपत्ति का जारी करेंगे। और फिर भी ये भी बता रहे हैं वो 500 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़े ना है कि हम बता दें कितना पैसा लिया। जितना आया है उतना जारी कर रहे हैं। इसका मतलब हम 200 कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि अशोक चौधरी 200 करोड़ का घोटाला किए है। अरे घोटाला तो बहुत 100 करोड़ का किया है। 200 करोड़ का पेपर आ गया, उसके बाद अभी 500 करोड़ का और आ गया है। अब अगर दम है तो फिर से मानहानि का दावा कर लो। आपको बता रहे 7 दिन के अंदर जो दावा किए हैं उस पर भी अगर पीछे नहीं हटे तो ये 500 करोड़ का जारी होगा। अब ये कौन होगा जब जारी करेंगे, देखिएगा कि उज्जैन है कि इंदौर है कि सुनिए, अब सुनना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर है कि पटना है, वो सुन रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि हम कहां से बोल रहे हैं। रांची है कि दिल्ली है कि मुक्तेश्वर धाम है कि पटना बाईपास है, वो सारी जमीन का कागज जारी कर देंगे। आज किसको बोले हैं कि हम कानूनी चीज से बंद कर रहे हैं? किसको बोले हैं? किसी को बोले हैं कि नहीं बोले हैं? ANI को बोले हैं। आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल, उन सब नेताओं को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। लड़ाई तो दिख जाएगा कि बीजेपी का यही चरित्र है। और जनता अगर उनको चुनकर ला देगी तो जनता इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर आप समाज में हत्यारों को, लुटेरों को वोट देकर जिताओगे तो आप अपने दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेवार होगे। हमारा काम है आपको बताना, आपको सीखना है, सीखो। आप ये भी कह सकते हैं कि कल सम्राट चौधरी जीत कर आ जाएंगे, क्या होगा? पहली बात तो ये चुनाव लड़ेंगे नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है। अशोक चौधरी चुनाव लड़े हैं, सम्राट चौधरी चुनाव लड़े हैं। भाई ये चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये सब नॉमिनेशन से आते हैं। भाजपा में, जदयू में जो लोग को चुनाव लड़ना है वो थर थर कांप रहा है, वो कह रहा है भैया जल्दी सबको हटाओ, नहीं तो ये तो मरेगा ही, हम लोग को भी मार देगा। बिहार की जनता मालिक है। एक मिनट रुकिए, बिहार की एक मिनट पूरा कर लें। अरे रुकिए एक मिनट। बिहार की जनता मालिक है, जिसको कोई बर्खास्त नहीं करेगा उसको बिहार की जनता बर्खास्त करेगी, मेरा ये विश्वास है। अगर नहीं किए तो फिर यही लोग आप पर राज करेंगे, आपके बच्चों पर राज करेंगे। ये ना जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे, इनका एक ही जात है, एक ही धर्म है, एक ही ईमान है, वो है पैसा, लूट, अपराध। और नीतीश कुमार कहते हैं हम 3C से समझौता नहीं करेंगे। तो आपका उप मुख्यमंत्री क्राइम का बादशाह है, हत्या का अभियुक्त है। आपका सहायता मंत्री अशोक चौधरी करप्शन का सिरमौर है, सरगना है। और भाजपा के साथ तो आप हैं ही, तो आपका तीनों C में कोई C नहीं बचा। नीतीश जी अभी से भी जगिए, इन लोगों को बर्खास्त कीजिए, नहीं तो आने वाला इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। उतरे हुए हैं भाई, जन सुराज उतरा हुआ है। अब कैसे सड़क पर उतरा जाता है? 3 बरस से अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर सड़क पर ही रहते हैं, सड़क पर ही चलते हैं, सड़क पर ही जीवन बिता रहे हैं। ठीक ऐसा है। देखिए सुनिए, हमने शब्द का प्रयोग किया है चोरी चकारी, स्लिप ऑफ टंग। अरे सुन तो लो भाई, आप जब हम अशोक चौधरी नहीं हैं,
कि आप हिंदी में सवाल पूछिएगा, हम अंग्रेजी में जवाब देंगे। गलती हो आपने तो नहीं कहा था आज कि आप अपना अकाउंट दीजिए, हम आकर खुद दे रहे हैं। शब्द है चोरी चकारी, गलती से स्लिप ऑफ टंग से चोरी चमारी निकल गया, उसके लिए गलती हो गई, बात खत्म हो गई। हमारा कोई इंटेंट नहीं है। अरे फिर वही बात यार, केस से हमको डराओगे आप, केस से हमको आप डराइएगा। अभी एगो मंत्री किए थे ना केस, डर के मारे आज क्या कह रहे हैं भैया, केस मुकदमा बंद कर रहे हैं। केस हमको कोई नेता कहा था ना प्रशांत किशोर को जेल भिजवाए बगैर मानेंगे नहीं, तेल चोर, जेल भिजवा दिए हमको। हम तो यही ना खड़ा हैं, उनके गृह मंत्री भी आए थे, उनसे कहा कि हमको जेल भिजवा देते, है दम। अरे ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। कुछ लोग कह रहा प्रशांत किशोर इतना ताकतवर आदमी है, ये बोल रहा है ना, ये ईमानदारी की ताकत है, ये शुद्धता की ताकत है। हम लोग चोरी करने वाले लोग नहीं हैं। जीते या हारे, बिहार को बनाने, सुधारने, जगाने आए हैं, यहाँ से लूटने नहीं आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देकर ही जाएंगे, लूटने नहीं आए हैं। एक एक करके बोलिए। आसाम में बिहार के बच्चों को पीटा नहीं जा रहा है, उनसे अभद्रता, एक जो साथी है उनके साथ अभद्रता हो रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है, असम में खाली नहीं हुआ है, तेलंगाना में हुआ, आंध्र में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। लेकिन असम में आज किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। कौन वहां मुख्यमंत्री है? हेमंत बिश्व शर्मा है। और बिहार के लोगों को गाली दे रहा है कोई भाजपा का नेता, एक शब्द नहीं बोलेगा डर के मारे। किसी का हिम्मत नहीं है कि हेमंत बिश्व शर्मा को बोले कि जो उसने ये काम किया है उसको अरेस्ट करो। तो मेरे भाई, चाहे राहुल गांधी हो, तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए, बिहार के लोगों उसके डीएनए से खराब है। और उसी रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ गांव-गांव घुमा रहे हैं। वो घुमा रहे, ये गलती नहीं है, ये आपकी हमारी बिहार के लोगों की गलती है कि हम लोग उसको बिहार में घूमने दे रहे हैं। जो हम लोग के माँ बाप को, हम लोग के पुरखों को, हम लोग के डीएनए को गाली देता है, वो बिहार में आकर घूमता है और हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। भैया ऐसा है, अशोक चौधरी का मामला हुआ खत्म, ठीक है, उनको 7 दिन का टाइम दिए हैं। अगर कानूनी नोटिस वापस नहीं लिए तब तक उनकी बात, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 500 करोड़ का उन पर जो और बेनामी संपत्ति है वो उसका सूची जारी होगा। अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 ही मुद्दा है। जो वैभव विकास ट्रस्ट के लोग हैं, जियालाल आर्या जी हैं, उनको आकर प्रेस में बताना है कि उनके ट्रस्ट में 100 करोड़ की से ज्यादा की संपत्ति कैसे खरीदी गई है। दूसरा बात सम्राट चौधरी पर है कि आप हत्या के अभियुक्त हैं। आपने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर जेल से बाहर आप आए थे। आपने अपने एफिडेविट में मान लिया कि 1995 में जब आप हत्या के अभियुक्त बने तो आप 26 साल के थे। तो जब तक कोर्ट ने से आपको बरी नहीं किया जाता है तब तक आप उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं, आपको जेल में रहना है, ये बताना है। और अंतिम बात ये कहा गया है कि शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में सम्राट चौधरी अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टता से बताएं कि उसमें उनकी कोई भूमिका अभियुक्त या संदिग्ध के तौर पर है, थी या नहीं है। एक मिनट हम खंडन करना चाहते हैं। आइए। रामबली चंद्रवंशी जी हैं, भैया नीचे बैठो भाई मेरे, 1 मिनट। जनसुराज के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर अगर हम लोग के माध्यम से कोई आरोप लगता है तो हम लोग चाहते हैं कि बिना आपसे पूछे पूरे सवालों का जवाब दे। आज हमने 10-11 बजे देखा
लाइव सिटी के एक पोस्ट में कि हम और मुन्ना जी को भी उसमें घसीटा गया। किस केस का? केस दुराचारी है। लेकिन मैं बता दूं, अभी हमको आने में थोड़ा विलम्ब इसीलिए हुआ कि मैं पटना न्यायालय में गया था, तो कागज लेने कि जिस केस में एक युवक के द्वारा केस कराया गया था सचिवालय थाना में, उसका FIR भी बता देता हूँ 18/2022। उसमें 24 घंटा भी नहीं हुआ और पुलिस ने जो आरोप लगाया था उसको 164 में बयान दिलाया मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस के सामने। उसने साफ इनकार किया। उसमें 1 घंटे का भी अगर मुझे जेल लेना पड़ा हो या जेल जाना पड़ा हो और केस भी खत्म हो गया, उस बात को लेकर के आज आप आरोप लगाते हैं और हमारे नेता से जोड़ते हैं कि जनसुराज में भी ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए आप लोग तहकीकात कर लीजिएगा और कहिएगा तो मैं पेपर भी दे दूंगा, या सभी लोग अधिकांश लोग गिनते हैं इसी तरह